नहर विभाग पानी छोड़े। उस्मान किसान यूनियन ने तहसील सदर में उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रामपुर शनिवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और विभिन्न समस्याओं की मांग को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी सदर को सौंपा। ज्ञापन में जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे उप जिलाधिकारी सदर को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जो प्रमुख बिंदु है, नहरों में पानी छुड़वाने, शहरी क्षेत्र में गरीब आवास कॉलोनियों की पुताई करने, ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलवाने, अवैध प्लॉटिंग बंद कराने, कैमरी रोड से शहजाद नगर तक जो रोड बना है उसकी मरम्मत कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास दिलाने से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। जो पहला बिंदु है नहरों में पानी छोड़ने का, इस समय गेहूं की फसलों में सिंचाई का कार्य चल रहा है और नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। आपके वर्ष जो सबसे बड़ी नहर है अपर कोसी, उस नहर तक की सफाई नहीं हुई है और नहर विभाग ने जो करोड़ों रुपये का पैसा जो इनके खाते में आया नहरों की सफाई के नाम पर, वो सब बंदर बांट कर लिया और उस पैसे का कोई प्रयोग ऐसा नहीं किया जिससे क्या किसानों को लाभ होता। दूसरा, पूरे देश में इस समय राम मंदिर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और पूरे ज़िले में भी चल रहा है, जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गरीबों को खुशी मनाना चाहिए। तो गरीबों के जो काशीराम कॉलोनी है, पहाड़ी गेट या नादरबाग, इसी तरह की आसरा कॉलोनियाँ हैं, बॉम्बे कॉलोनियाँ हैं, इसमें जब से ये कॉलोनियाँ बनी हैं इनकी पुताई नहीं हुई है बाहरी साइड से, क्योंकि किसी के बस की बात इतना पैसा नहीं बेचारे के जो अपने घर में पुताई करा ले। लेकिन घर में अगर किसी तरह करा भी लेता है तो बाहर कैसे कराएगा, उसके पास संसाधन नहीं है। तो इन कॉलोनियों को बदरंग हो चुकी हैं ये कॉलोनी। गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए, और वो भी मतलब कहते हैं एक जश्न मनाएं, तो इसलिए उन कॉलोनियों की भी पुताई होना चाहिए। पूरे ज़िले में किसी भी ग्राम पंचायत में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक गांव, नगर पालिका सब में मतलब कहते हैं अलाव जलाए जाएं। लेकिन कहीं पर भी अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं। अगर कहीं पे जलाए जा रहे हैं तो चंद जो रसूखदार लोग हैं उनके यहाँ पर अलाव जलाया जा रहा है, जबकि गरीब बस्तियों में, गरीब लोगों में अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में तो अलाव का यह हाल है कि अलाव कहीं जल ही नहीं रहा है, तो अलाव जलवाने की व्यवस्था की जाए। पूरे ज़िले में अवैध प्लॉटिंग जो है अपना मतलब पैर पसारे हुए है। सैनी नानकार का गाटा संख्या 149, जिसमें हरे भरे बाग को काटकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। यहाँ पर जो रामपुर विकास प्राधिकरण में एक अवर अभियंता हैं रामकिशन सारस्वत, उनकी मिलीभगत से लगातार अवैध प्लॉटिंग हो रही है। और अगर आप उनके संपत्ति की जांच करें तो उनके आय से कई गुना अधिक संपत्ति उनकी हो चुकी है, अर्जित कर चुके हैं। इसी तरह से रामपुर कैमरी मार्ग से एक रोड निकला है शहजाद नगर के लिए, तो लालू नगला, चमरौआ और तराना वगैरह, ये कई गांव ऐसे जो थाना शहजाद नगर क्षेत्र में लगते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए एकमात्र रास्ता यही है और उस रास्ते में बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो गए। जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वो रोड पड़ा था और उसमें गारंटी भी थी, लेकिन उस गारंटी व्यवस्था का कोई प्रयोग नहीं किया गया और उसको जो रोड की मरम्मत नहीं कराई जा रही। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बहुत बड़ा काम चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण हैं उनके पास अपने घर भी नहीं है, बहुत से लोगों के कच्चे मकान हैं और वो भी बरसात में गिर गए। ऐसे लोगों को जो आवास की सख्त आवश्यकता है तो उनको आवास दिलाई जाए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक तो लक्ष्य भी बहुत कम आता है, लक्ष्य के साथ साथ जो उसकी धनराशि है वो भी बहुत कम आती है। शहरी क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में वही धनराशि जो है 1,20,000 रुपये, और उसमें भी बंदर बांट किया जा रहा है। तो किसान जो गरीब लोग हैं उनको आवास दिलाए जाएं। तो हमने जो ज्ञापन हमारे उप जिलाधिकारी सदर साहब को सौंपा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो उनके स्तर की समस्याएं उनका समाधान वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर करा देंगे, और जो समस्याएं उनसे उच्च अधिकारियों की हैं तो वो हमारे ज्ञापन की एक कॉपी उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर और जो हमारी समस्या उसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।